तो यहाँ माता सुनीति ध्रुव को समझाती है। ध्रुव आधी रात को ही उन्हें निद्रा नहीं आई। जब से उन्होंने विष्णु नाम सुना उनको लगा कि मुझे उसी विष्णु को प्राप्त करना है और अभी मैं उसे पाना चाहता हूँ। एक 5 साल का बच्चा वन की तरफ गया विष्णु को प्राप्त करने के लिए। ऊपर से भगवान विष्णु देख रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा ये कहीं जंगल में शेर चीते इसको खा ना जाए। नारद जी को भेजा कि जाओ जरा पूछ कर आओ कि ये इतनी रात को कहाँ भटक रहा है। अब नारद जी आए। नारद जी ने ध्रुव से पूछा कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ शेर हैं, चीते हैं, इतने बड़े बड़े जीव हैं, ये तुझे खा जाएंगे। तुम्हारी माता चिंता कर रही है, अपने घर वापस जाओ। ध्रुव ने पूछा कि पहले ये बताइए कि आप कौन? नारद जी ने कहा कि मैं नारद हूँ। अच्छा तुम नारद हो, तुम विष्णु को जानते हो? तुम तो सारा दिन नारायण नारायण करते फिरते हो। मुझे उनसे मिला दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि भगवान से ऐसे नहीं मिल सकते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, जो भी यत्न आप कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे मिलना। नारद जी ने कहा कि तुम जीते जी नहीं मिल सकते, लेकिन मरने के बाद भी कोई पक्का नहीं है कि आप भगवान के पास ही जाओगे। ध्रुव ने कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मैं जीते जी विष्णु से मिलना चाहता हूँ और तुम ही हो जो मुझे मिला सकते हो। भक्त ने जब भी भगवान को पाया है तो गुरु के कारण पाया, जिन्होंने उसका मार्ग प्रशस्त किया, यानी नारद जी। और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी गुरु होने चाहिए। अगर इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो गुरु का होना आवश्यक है। उन दोनों तारों को जोड़ने के लिए, उस मार्ग को दिखाने के लिए उस गुरु की आवश्यकता। मुझे सशरीर जीवित ही नारायण से मिलना। तब नारद जी ने कहा इसके लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव ने कहा जो कहोगे वो कहूंगा, वही कार्य करूंगा, वही साधना करूंगा। तो सबसे पहले नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, कान में गुरु मंत्र फूका और कहा कि इस मंत्र का जाप करो जब तक विष्णु ना मिले। तो आप भी मेरे पीछे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने ध्रुव की इतनी कड़ी परीक्षा ली, उनको कहा कि अन्न भी त्यागना होगा, जल भी त्यागना होगा। ध्रुव ने कहा त्याग दिया। वहीं समाधि में बैठ गए, अन्न भी नहीं लिया, जल भी ग्रहण नहीं किया। नारद जी ने सोचा कि ये चेला बड़ा पक्का है, लेकिन ये भी काफी नहीं है। ध्रुव को कहा कि आपको वायु का भक्षण भी रोकना होगा, आपको श्वास नहीं लेनी है और तब भगवान का नाम लेना होगा। ध्रुव ने कहा ठीक है। वायु का भक्षण नहीं लिया, श्वास भी नहीं खींची ध्रुव जी ने, और निरंतर भगवान का जप किया और तप किया। नारद जी समझ गए कि ये कोई कच्चा घड़ा नहीं है जिसमें अगर पानी की बूंद गिर जाए तो वो मिट्टी बन जाए, ये पका हुआ। और भक्ति भी वही ठहरती है
जहां हम उस वैराग्य की धूप में खड़े होकर पक जाते हैं, तब हम भक्त बनते हैं। उसी को भक्त कहा जाता है, जो भक्ति की परिधि में रहकर, नियमों के बीच रहकर भगवान को प्राप्त करने की राह को थामा, वही भक्त होता है। और ऐसे ही ध्रुव जी रहे। दो संत तपस्या कर रहे थे वट वृक्ष के नीचे। जब वो वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, 4 से 5 साल, 6 साल, 7 साल उन्होंने खूब तपस्या की, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अब कोई कितने दिन तक तपस्या ग्रहण करेगा, भूख, अन्न को, जल को त्याग कर। उन्होंने सोचा कि इतने साल हो गए हमें तपस्या करते हुए, लेकिन नारायण अब तक मुझे दर्शन देने नहीं आए। उस ध्रुव ने ऐसा क्या किया था कि 5 साल की उम्र में उसे भगवान मिल गए, और वो भी सशरीर, जीवित रहते हुए। हमें भगवान नहीं मिले, हम इतने साल के हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाले हैं, तो भगवान को भी हमें दर्शन देना चाहिए। तो उसी तपस्या को त्याग कर अपने नगर को लौटने लगे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, भगवान ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। और भक्त के जीवन में जब पतन होना शुरू हो जाता है, तब भगवान ही साथ देते हैं। अब भगवान ने सोचा कि अगर भक्त को मैंने दर्शन नहीं दिए, अगर उसे ज्ञान में कोई त्रुटि रह गई, समझने में कोई त्रुटि रह गई, तो वो मेरा अपमान है। उस समय भगवान विष्णु एक मल्लाह का रूप धारण करके आए, नाव लेकर आए, उस पर सवार होकर आए। उस संतों ने कहा कि अरे मल्लाह, जरा हमें ये नदी पार करवा दे, हमें नगर जाना है। मल्लाह ने कहा, महात्मा आप यहाँ क्या कर रहे थे, क्या करने आए थे आप? उन्होंने कहा कि अरे क्या करने क्या आए थे, इतने साल हो गए हमें तपस्या करते हुए, अब तक भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। उस ध्रुव को भी तो भगवान ने इतनी जल्दी दर्शन दे दिए थे, उसने ऐसा क्या किया था? और हम तो इस उम्र में प्रौढ़ावस्था में पहुंचने वाले हैं, हमें भी तो भगवान के दर्शन चाहिए। तब मल्लाह ने अपनी नाव में बैठाया दोनों संतों को। कुछ दूरी पर गए तो देखा एक सफेद रंग का पहाड़ था, बिल्कुल सफेद, दूध जैसा बिल्कुल सफेद, जिसको कहते हैं ध्रुव का टीला, बिल्कुल सफेद रंग का। संतों ने कहा, अरे मल्लाह, ये जो पर्वत है ये तो पहले यहाँ नहीं था, ये कहाँ से आया? जब हम आए थे भगवान का नाम जपने, तब तक तो ये यहाँ स्थापित नहीं था, इतनी जल्दी कैसे खड़ा हो गया? तो मल्लाह ने कहा कि महाराज, ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये ध्रुव का टीला, ये वही ध्रुव जी हैं जिनका विवरण आप अभी कर रहे थे। जब उन्होंने भगवान को पाया तो एक जन्म में नहीं, उन्होंने जितने भी जन्म लिए हैं, किसी भी योनि में जन्म लिए हैं, उसी योनि में उन्होंने यही प्राण त्यागे हैं। और ये जो टीला है ये उनकी हड्डियों से निर्मित टीला है, यानी भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे हर योनि में। ये जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं, किसी एक जन्म का पुण्य नहीं है। उस दिन संतों को पता लगा कि वो तो कितनी योनियों में उन्होंने कितना भजन कीर्तन किया होगा, कितना ज्ञान लिया होगा, उपदेश लिया होगा, कथा सुनी होगी, तब जाकर 5 वर्ष के बच्चे के रूप में भगवान मिले, एक गुरु मंत्र के माध्यम से। तब महात्मा समझे कि भजन करने की कोई सीमित उम्र नहीं है। और सच मानिए, आपकी वास्तविक उम्र कितनी, कौन सी मानी जाती है? तो वास्तविक उम्र वो मानी जाती है जब से आप भजन करना शुरू करती हैं। ये नहीं कि आप पैदा हो गई, हम जन्मदिन मनाते हैं हर साल, हम भले ही जन्मदिन मनाते बड़े उत्सव से मनाते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने मरने के नजदीक जा रहे हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं और हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कितने हैं कि जब धूमधाम से उत्सव मनाते हैं कि जब ठाकुर जी के चरणों में हम पहुंच चुके हैं।
उत्सव कितने मनाते हैं? कोई नहीं मनाता। कि हमारे शरीर में भक्ति ने प्रवेश कर लिया, इसका उत्सव हम कभी नहीं मनाते, जबकि वास्तविक उम्र वही आपकी। एक मानव को ब्रह्मा जी से उम्र मिली है केवल 25 वर्ष की, केवल 25 वर्ष की। उसके बाद जो आप जीवन जीते हैं वो केवल परिवार का एक गधे की तरह, एक कुत्ते की तरह और एक बैल की तरह जीते हैं। अगर शास्त्रों में किसी ने अगर पढ़ा हो, ध्यान दिया हो, अपने ऊपर लागू कीजिए इन बातों को। केवल 25 वर्ष तक आप जब तक अपने माता पिता के घर होते हैं आप सुख से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई रोग नहीं, हंसते खेलते हैं, खाते हैं पीते हैं, घूमते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। क्या 25 वर्ष तक ऐसा होता है? लेकिन जब विवाह हो जाता है, जब जिम्मेदारियां आनी शुरू हो जाती हैं। ब्रह्मा जी जब उम्र बांट रहे थे, सबसे आगे वाली लाइन में व्यक्ति था, मनुष्य था। मनुष्य को 25 वर्ष की आयु दे दी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ कि मुझे तो और चाहिए, मुझे और जीना। उसी समय गधा आया। अब गधे को जो आयु दी थी ब्रह्मा जी ने, गधे ने भगवान को कहा कि प्रभु मुझे इतनी उम्र नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे पूरी उम्र भोजाई तो ढोना है, मुझे नहीं चाहिए। लाइन में जो मनुष्य लगा था उसने कहा इसकी उम्र मुझे दे दो। उसके कुछ वर्ष, गधे के कुछ वर्ष किसको मिले? मनुष्य के। और आप देख लीजिए 25 वर्ष के बाद आप गधे का ही जीवन जीते हैं। देखिए इसको गलत मत समझिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको उठाते हैं। जब दूसरी लाइन में बैल लगे, उन्होंने भी कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे लोग पत्थर मारेंगे, डंडे मारेंगे, मुझे कोई घर में रखना पसंद नहीं करेगा, मुझे उम्र नहीं चाहिए। तब उस बैल की उम्र भी किसने ले ली? उस व्यक्ति ने, उस मनुष्य ने। और जब बच्चे हो जाते हैं तब बैल की तरह ही हमारा जीवन होता है। और कुत्ता फिर आए, उस कुत्ते के रूप में उसने भी ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी दर दर की ठोकरें खानी है, किसी के घर का जल पीना है या पानी रोटी खानी है। तब मनुष्य ने भी कहा कि मुझे कुत्ते की उम्र चाहिए। और बुढ़ापे में जो हमारा स्वभाव होता है वो उसी प्रकार का होता है। कुत्ते का जो बोलने का जो आचरण होता है, भौंकने का जो आचरण होता है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। हम उसी प्रकार जो बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, जिनका किसी का आदर सम्मान नहीं होता, तो वो घर के दरवाजे पर एक प्रहरी के तौर पर बैठे रहते हैं। और जो हम जैसे बच्चे होते हैं या बहू होते हैं, जो अच्छी हैं, जो सेवा करती हैं, वो तो अपने माता पिता के समान माने। लेकिन कईयों का स्वभाव ये हो जाता है, वो ये सोचते हैं कि सारा दिन भोगती रहती है, हमारे कान थक गए हैं सुन सुनकर, परेशान कर देती है। तो उस बुढ़ापे में जो जीवन हो जाता है वो कुत्ते जैसा ही होता है। आपने वृद्धा आश्रम देखे होंगे, कितने वृद्ध हैं वहां पर, पिता भी हैं, माता भी हैं। उनकी क्या दशा होगी? उनकी वही कुत्ते वाली दशा हो गई है आज घर में, तभी तो वो वृद्धाश्रम में है। ये आज के कलयुग की सच्चाई है। आप भले ही मानने के लिए तैयार ना हो, और मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप अपने घर में सेफ हैं, सेवा हो रही है, अच्छे हैं, अगर बेटे अच्छे हैं, बहू अच्छी है, बेटी अच्छी है, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। खासकर बुढ़ापे में जिसकी हो रही है।
और आने वाले समय में किसी की गारंटी नहीं है कि कोई आपका श्राद्ध तर्पण भी करेगा। वो भूल जाइए कि 13वीं भी अगर आपकी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 13वीं भी नहीं होगी। एक ही दिन में सब कुछ खिला पिला के भगा दिया जाएगा कि अब जाओ, हो गया सो हो गया, मर गए अब वो वापस थोड़ी ना आएंगे। आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो अभी से कर लेनी है। और कब से कर लेनी है? जब 25 वर्ष की आयु आप पार कर जाए, अपनी तैयारी तब से ही शुरू कर दीजिए। जिस यात्रा की ओर आपको बढ़ना है उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। वो सामान वो बांधना शुरू कर दीजिए, जोड़ना शुरू कर दीजिए जो आपको लेकर जाना है। ये धन मान पद प्रतिष्ठा तो यहीं रह जाएगी। जो आपको पुण्य लेकर जाना है, जो धर्म लेकर जाना है, उसकी तैयारी आपको जीते जी इस शरीर के साथ करनी होगी। मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। सोचना भी चाहे कि काश मैं ये कर लेती, मुझे ये करना चाहिए था, तब आप खाली होते हैं हाथों से, तब आप कुछ नहीं कर पाते। आप उस योद्धा की भांति हैं जिसके सामने शत्रु भले ही है लेकिन उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो मार नहीं सकता। आप उसी प्रकार निस्सहाय हो जाते हैं। उस तैयारी को भी साथ साथ लेकर चलिए। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कितने कितने दिन पहले टिकट कंफर्म करवाते हैं कि फर्स्ट बर्थ में जाना है, सेकंड बर्थ में जाना है, आराम से जाना है या धक्का मुक्की में जाना है, या आपको तय करना है। अगर चाहते हो कि भगवान के पार्षद आपको प्यार से लेकर जाए, प्रेम से लेकर जाए, या यमलोक या यमराज जी आपको बालों से घसीट कर लेकर जाए, ये आपको तय करना है। और इसका साधन मैं आपको 7 दिन तक बता रही हूँ। जो आपके सामने बातें रखी जाती हैं, ये वही बातें हैं जो इस लोक को भी फायदेमंद है आपके लिए और उस परलोक के जाने के बाद भी आपको लाभ देगी। मैं हर वो संभव बात आपको बताने की कोशिश करती हूँ जो जीवित से जीवित भी उसको जीवन में धारण कर सकता है। और आपको इस बात का भी ज्ञान हो जाए कि मरने के बाद भी क्या सच में हमारे साथ ऐसा होगा। जो लिखा गया है वो गलत नहीं है। कलयुग की जो बातें लिखी गई हैं आज वो हमारे साथ घटित हो रही है। जबकि ग्रंथ तो लिखे गए थे तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। ग्रंथ तो तब के लिखे हुए हैं। उन ग्रंथों में हर वो छोटी से छोटी चीज लिखी गई है जो आज हमारे साथ होती है। तो इसका मतलब वो भविष्य को जानते थे। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो भविष्य को जानते थे। भगवान ही तो है जो भविष्य को जानता है। हम लोग नहीं जानते, हमें ये तक नहीं पता कि एक पल अगर पैर रखते हैं तो वो कहाँ रखा जाएगा। लेकिन वो एक पल की नहीं, एक क्षण की नहीं, वो हर घंटे की, हर दिन की, हर महीने की, हर साल की खबर रखता है। कितनी करोड़ों के लोगों की वो ध्यान रखता है। तो उसके प्रति आप कितना समर्पण का भाव आप रख पाते हैं, कितना आप उसको दे पाते हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें क्या देंगे। उन्होंने तो जो आपको दिया बहुत ज्यादा दिया है। शरीर दे दिया तो सब कुछ दे दिया, ये बुद्धि दी तो सब कुछ दे दिया। इस बुद्धि के बलबूते पर आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं है, इस मन से विचित्र कुछ नहीं है। आप इसका प्रयोग कीजिए, इस बुद्धि को सही राह पर लगाइए। जो सुनीति माता ने ध्रुव को जो संस्कार दिए थे वही संस्कार ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में विष्णु से मिलाने में सहायक है। संस्कार भी, आध्यात्मिक भी। और आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक का अर्थ ये होता है कि आप बुरी स्थिति में भी अच्छा सोचें।
कई बार हमारे जो शिष्य हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि महाराज हमारे साथ ना कुछ गलत होता रहता है, लेकिन बाद में कई बार ये एहसास होता है कि अच्छा हुआ। कई बार बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है। तो आप हमेशा ये सोचिए कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्या पता इससे आगे और अच्छा होता। तो कभी उल्हाना मत दीजिए, कभी दोष मत दीजिए, किसी में खोट मत निकालिए। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होगा और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। वो सब जानते हैं, उसको सब पता है कि हमें क्या चाहिए, कब क्या करना है। जो भविष्य को जानता है वो सबसे ऊपर। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया ध्रुव को, और उसी गुरु मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की प्राप्ति ध्रुव जी को। ध्रुव जी को जब भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने एक ही प्रश्न किया कि क्या बात है, तुमने इतनी कड़ी परीक्षा ली, इतनी कड़ी परीक्षा की, तुम क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहिए? ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी गोद चाहिए, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहां से मुझे कोई ना हिला सके। और आज पूरे विश्व में जिसका परचम है, जो आकाश में एक तारे के रूप में विराजमान है, वो ध्रुव तारा। ये वो ध्रुव चरित्र है। जो आकाश में सबसे पहले चंद्रमा के साथ उन्हीं का स्थान है, जहां से उन्हें कोई नहीं हटा सकता। ईश्वर भी भले ही दिखे ना दिखे, लेकिन वो ध्रुव हमेशा हमें दर्शन देते हैं। ये वो ध्रुव तारा। ध्रुव ने भगवान से हमेशा संतों का सानिध्य मांगा। ये कहा कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा सरस्वती का मंत्र दीजिए कि मैं हमेशा अपने गुरुओं की सेवा करूं। मुझे इस राज्य का, इस भोग का कोई लालच नहीं है, मुझे ये इन चीजों से कोई मतलब नहीं। मुझे चाहिए तो केवल गुरु का साथ, उनका संग। अगर उनकी जगह होते तो हम क्या मांगते? साक्षात भगवान अगर सामने आ जाए तो हम क्या मांगेंगे? 3 मित्र थे, बड़ी रोचक कथा है, ये प्रसंग है। 3 मित्र थे, तीनों मित्र बारी बारी से भगवान की आराधना कर रहे थे, पूजा पाठ करते, नंगे पैर जाते। अचानक से भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। तीनों मित्रों ने पूछा कि भगवान आप हमें वरदान दीजिए। भगवान ने कहा बताइए क्या चाहिए। तो पहले मित्र से प्रश्न किया कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो पहले ने कहा कि मुझे ऐसा कमरा बनवा दीजिए जिसमें सोना ही सोना हो। क्या हो? सोना ही सोना हो। ऐसा कमरा मेरे लिए निर्मित कर दीजिए। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, आपको सोने से भरा कमरा दिया। फिर दूसरे की बारी आई, दूसरे से कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। दूसरे ने कहा कि मुझे हीरो से और चांदी से भरा हुआ कमरा चाहिए, उसमें हीरे और चांदी। भगवान ने कहा चलो ठीक है, वो तुम्हें दिया। अब बारी आई तीसरे की। अब तीसरे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। अब तीसरे ने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन एक काम करना, माल तो इनको दे दो, कमरा भी इनका बनवा दो, लेकिन इनके तालों की चाबी मुझे दे देना। माल इनको दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माल इनको दो, कमरा इनको दो, लेकिन जब ये ताले लगाएंगे तो उनकी चाबी मुझे सौंप देना। यानी माल इनका होगा और सरकाता मैं जाऊंगा। तो भगवान से भी कितना चतुर है मनुष्य। हम उनके स्थान पर होते तो हम यही मांग सकते। सांसारिक वस्तुओं की ये चाह रहती है। भगवान सामने अगर, ये इतना तो परम सौभाग्य नहीं है कि भगवान हमारे सामने आ जाए, और अगर आ भी जाए तो सबको ये याद आता है कि संतान नहीं है, संतान मांग लेते हैं। तिजोरी खाली है, तिजोरी मांग लेते हैं। बिजनेस अच्छा चल पड़े, उसके लिए कुछ उपाय पूछ लेते हैं, सुझा लेते हैं।
जिस चीज की लालसा है, जिस चीज की ओर हमारा मस्तिष्क है, वो उसी बुद्धि उसी ओर जाएगी। लेकिन ध्रुव ने नहीं मांगा। ध्रुव ने नित्य स्मरण मांगा कि मुझे केवल श्री हरि की प्राप्ति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ध्रुव महाराज हुए। ये ध्रुव का चरित्र हुआ। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक शासन किया भगवान के दर्शन के बाद भी, लेकिन वो कभी भगवान को नहीं भूले। उनकी 2 पत्नियां हुई, इला और ब्रह्मी। पुत्र हुए वत्कल। तो यहाँ ध्रुव जी का ये पावन चरित्र श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से अंकित है। इन्हीं के वंश में राजा अंग होते हैं और जो परम धर्मात्मा थे उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से होता है। और इन्हीं के ही वंश में आगे उनके पुत्र होते हैं वेन। वेन बड़े नास्तिक और अनिश्वरवादी थे, जो कभी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे और ईश्वर के स्थान पर अपनी मूर्तियों की पूजा करवाते थे। अपने नगर में घोषणा करवाते हैं, न यष्टवम न दातवम न होतवम द्विजा क्वचितम इति न्यहवार महरम भेरी घोषणा सरस्व, कि आज के बाद इस नगर में ये घोषणा करवा दी जाती है कि मंदिरों में जो प्रतिमा रखी गई है वो राजा वेन की होगी। आप उसी पर पूजा अर्चना करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन नहीं खिलाएंगे, कोई दान आदि नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। अगर देवता मानना है तो मुझे मानकर करें, जो भी कर्म करना है मेरे सामने करें। ये राजा वेन ने घोषणा की पूरे नगर में। संतों ने समझाया कि ये गलत है, भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा वेन ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते, शास्त्रों में लिखा है कि एक राजा में देवता जितने ही 6 गुण विद्यमान होते हैं, यानी मैं देवता हूँ। लेकिन महात्माओं को गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है, क्रोध भी बड़ी जल्दी आता है। वहीं बैठे बैठे वेन जी को भस्म कर दिया और उसी राख का मंथन जब किया जाता है तो वहां से भगवान विष्णु पृथु महाराज के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। पृथु राजा बने, जिनसे हमारी धरती का नाम भी क्या पड़ा है। धरती का नाम क्या है? हम कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर ही तो रहते हैं, पृथु से पृथ्वी, इसलिए हमारी धरती का नाम पड़ा वहां से पृथ्वी। इसलिए पड़ा क्योंकि जो पृथु राजा थे, जो 8वां अवतार भगवान का रहा है, उन्होंने अवतार ग्रहण किया। इन्हीं पृथु महाराज के ही वंश में आगे प्राचीन बरही राजा होते हैं। प्राचीन बरही राजा जो थे बड़े ही हिंसक प्रवृत्ति वाले राजा थे, जो वो जब भी यज्ञ वगैरह करते थे तो पशु पक्षियों की बलि देते थे, नरसंहार करते थे। कहते थे कि उनके यज्ञ में खून की नदियां बहती थी, इतनी हत्याएं करते थे। नारद जी आए, नारद जी ने उनको समझाया कि आपको इतने पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। आप कोई भी जब ईश्वर को मानकर कुछ कार्य करते हैं तो आप उसमें बलि चढ़ाइए, जरूरी नहीं उसी से भगवान प्रसन्न हो। आप सात्विक कार्यों से भी उसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्राचीन बरही उल्टा ही कहता कि वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि बलि चढ़ानी चाहिए। जहां शब्द लिखा जाता है कि वेदों को पढ़ना पाप है, मान लीजिए एक स्थान पर लिखा है कि वेदों को पढ़ना पाप है, लेकिन अगले पेज पर भी लिखा गया है, अगले पेज पर उससे आगे कुछ लाइन लिखी गई है, लेकिन अगर वो आपने नहीं पढ़ी तो आप वेदों को गलत समझ लेते हैं, यानी आपने उसको पढ़कर अभी छोड़ दिया तो आप उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। किसका मतलब वेद नहीं पढ़ने चाहिए, पाप चढ़ता है उससे। लेकिन अगले ही पेज पर लिखा है सोच के समय, वो आपने नहीं पढ़ा तो आप गलत अर्थ निकाला, लेकिन जब आपने दोनों लाइनें को इकट्ठा पढ़ा तो आपका अर्थ बदल गया। तो ये तो अच्छी बात है कि वेद शास्त्र नहीं पढ़नी चाहिए जब आप सोच की अवस्था में हो, यानी शुद्ध भाव से या शुद्ध शरीर से आप पुराणों को या वेदों को पढ़ सकते हैं। यानी वेदों में एक शब्द के अनेक अर्थ हैं और इन वेदों को समझना
इतनी महान दृष्टि हमारी नहीं है कि वेदों की उन भाषा को, जटिल भाषा को हम समझ सकें। ब्रह्मा जी को वेद समझ में नहीं आए, जहाँ भगवान विष्णु ने, नारायण ने उनके हृदय में बैठकर चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से ज्ञान दिया, तब ब्रह्मा जी को वेद याद हुए। तो हमारी कहाँ औकात है, हम कहाँ से समझेंगे। जब नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को समझाया, तब राजा ने कहा तो अब क्या किया जाए, अब तो हो गया सो हो गया, अब इसका क्या निवारण है। तब नारद जी ने कहा कि आप इस यज्ञ को यहीं छोड़ दीजिए। जैसे ही यज्ञ को छोड़ा, प्राचीन बरही राजा ने जैसे ही दृष्टि डाली आकाश पर, जो जीव मर चुके थे, जिनकी हत्या हो चुकी थी, वो सारे जीव ऊपर मंडरा रहे थे। वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब प्राचीन बरही राजा मरे और कब हम उसको नोचें। जिस प्रकार जीव की हम हत्या करते हैं खाने हेतु, हत्या तो खाने हेतु ही की जाती है, जो मांस भक्षण करते हैं, उसी प्रकार वही जीव उस मनुष्य का भक्षण करता है। मरने के बाद, मृत्यु के बाद वही जीव, जिस जीव को आपने खाया है, वही जीव आपको खाएगा। उसी प्रकार काटकर, उसी प्रकार मिर्च मसाला लगाकर, उसी प्रकार तलकर आपकी भी दुर्गति वही होनी, जो खासकर गलत चीजों का सेवन करते हैं। एक जीव जीव को खाता है। जब प्राचीन बरही राजा ने देखा ऊपर ये दृश्य, भयंकर दृश्य देखा, तो वो डर गए और नारद जी से निवारण का कारण पूछा कि अब कुछ निवारण बताइए कि इनसे बचा जाए। बार बार माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने कोई गलत धारणा से यज्ञ नहीं किया था, मनोकामना इच्छा प्राप्ति से यज्ञ किया था। तब प्राचीन बरही राजा को कहा कि आप भगवान के सामने प्रायश्चित कीजिए, मुझसे क्षमा मांगिए। तब उसी समय राजा ने यज्ञ को विराम दिया और निर्मल भक्ति को प्राप्त किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हिरण्याक्ष की मृत्यु हो चुकी थी। हिरण्याक्ष के ही भाई थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को जब पता लगा कि मेरे भाई की उस विष्णु ने मृत्यु वध कर दिया है, तो इतना क्रोध से भर गया कि वो विष्णु का कट्टर वैरी बन गया। हर वक्त ये रट लगाता कि विष्णु का वध कैसे किया जाए, उसको अपमानित कैसे किया जाए, उसको कैसे मारा जाए। एक बार हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए, और जैसे ही मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए, वहां पर एक शुक बालक श्री राधे का उच्चारण कर रहा था। किस नाम का? श्री राधे। अब राधे राधे की रट लगा कर रखा था। अब वही जिस नाम से चिढ़ती और वही नाम कानों में सुन जाए तो तपस्या कहाँ से होगी। तो वही बीच में तपस्या को छोड़कर वापिस आ अपने महल में आ गए। तो वहां उनकी पत्नी थी कयाधु। कयाधु ने कहा, महाराज आप वापिस आ गए, क्या कारण है? आप तो तपस्या करने गए थे। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तपस्या तो करने गया था, लेकिन वहां पर एक छोटा सा शुक बालक श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम का उच्चारण कर रहा था। अब क्या करूं, कैसे तपस्या होगी। अब जैसे ही कयाधु ने हिरण्यकश्यपु के मुख से श्री राधे ओम नमो नारायण सुना, तो वो अचंभित हो गई कि एक राक्षस के मुख से भगवान का नाम। माता कयाधु ने सोचा कि यही एक लीला है जहां से इसका अधोपतन से वो एक सदगति को प्राप्त हो सकता है, वरना तो हिरण्यकश्यपु को नरक मिलता, लेकिन हिरण्यकश्यपु को बैकुंठ धाम मिला था। इसका कारण यही था कि उसने 108 बार श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नाम का जाप किया था। अब कयाधु थोड़ी थोड़ी देर में आती कि प्रभु आप तो मंदराचल पर्वत पर गए थे, तपस्या करने गए थे, आप वापिस क्यों आ गए? नहीं, मैंने कहा कि श्री राधे और श्रीमन नारायण
तपस्या कहाँ से होती? मेरे कट्टर वैरी का नाम, मैं तपस्या कहाँ से करूं? बार बार कयादु ने 105 नाम बुलवाए। कितने नाम? 105 नाम हिरण्यकशिपु के मुख से, नारायण नारायण नारायण। अब बाकी कितने रहे? 3। अब रात का समय है, अब कयादु भी डरती डरती जा रही है पति देव के पास। कि अब की बार पूछा और मेरी जो गर्दन है धड़ से अलग। अब बेचारी दूध का गिलास लेकर गई, पति देव को कहा क्या है ना, मैं सारा दिन बच्चों में व्यस्त रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो आप आखिरी बार मुझे बता दीजिए कि आप मंदराचल पर्वत पर गए थे, तपस्या करने गए थे, आप वापिस क्यों आ गए? तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं आखिरी बार बताता हूँ कि मैं वहां गया था, जैसे ही तपस्या करने बैठा और एक शुक बालक नारायण 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 का जाप कर रहा था, हो गए पूरे 108। अब तो कयादु माता निश्चित, बिल्कुल निश्चित कि जो होगा अब ठाकुर जी देखेंगे। इतना विश्वास कयादु को था। उनको निर्मल भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये भक्ति उनको मिली थी नारद जी से। ये भक्ति उनको जब मिली जब उनके गर्भ में प्रहलाद जी थे। उनके 4 पुत्रों की उनको प्राप्ति हुई थी, सबसे छोटे थे प्रहलाद जी। जब प्रहलाद जी उनके उदर में थे उस समय इंद्र ने जब मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए दोबारा गए, जब उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, उस समय कयादु का इंद्र ने हरण किया था और नारद जी ने उनकी रक्षा की थी। तब नारद जी ने कयादु से कहा कि जब तक आपके पति वापस नहीं आते तब तक आप मेरी कुटिया में रहिए। कयादु को कुटिया में लेकर गए तो नारद जी ने जितने दिन वो उनकी कुटिया में रही, वो ज्ञान दिया, वो विष्णु की कथाएं सुनाई, श्रीमद् भागवत सुनाई, 17-18 महापुराण सुनाई नारद जी ने। और वही महापुराणों का बल था, तेज था कि उस उदर में भी प्रहलाद जी ने कथाएं सुनी भगवान की। जो कयादु में ज्ञान और भक्ति का विकास हुआ, वही भक्ति और ज्ञान का विकास प्रहलाद जी को भी प्राप्त हुआ। यही कारण था कि वो नारायण भक्त थे। एक असुर के घर में उत्पन्न होने के बाद भी परम प्रिय विष्णु भक्त हुए। तो ये कयादु का विश्वास भी तो था, उसको पता था कि मेरे जो उदर में बच्चा है, जो शिशु है, वो भगवान का परम प्रिय होगा। लेकिन वो रास्ता दिखाना भी माँ का ही काम है। सर्वप्रथम माँ का काम है, बाद में गुरु का काम है। और देखिए ऐसा संयोग बना, ऐसा समय आया कि कयादु भी नारद जी की कुटिया में रही। श्रीमद् भागवत उन्होंने ज्ञान का जो पड़ाव पार किया, जो कृष्ण भक्ति उन्होंने प्राप्त की, ये विश्वास था। कयादु का विश्वास था कि मेरा पुत्र ही इस पूरे वंश को उद्धार की तरफ लेकर जाएगा और कल्याण की तरफ लेकर जाएगा। केवल प्रहलाद के कारण और एक राजा बलि के कारण कुछ असुर भगवान के वैकुंठ धाम में गए। राजा बलि के ही वंश में प्रहलाद जी हुए, उनके पोते थे प्रहलाद जी। हिरण्यकशिपु के वंश में ही राजा बलि हुए। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। ये विश्वास ही है कि आप इतनी दूर से चलकर भी यहाँ कथा श्रवण करने आते हैं। विश्वास के बलबूते पर तो आप छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते अगर आपको किसी पर भरोसा ना हो। एक कदम भी जब आप रखते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी आशा से जाते हैं, तो ये विश्वास लेकर जाते हैं। तो ऐसी ही एक विश्वास की सच्ची घटना जो दिल्ली में घटित हुई, एक नारी के साथ घटित हुई। एक ऐसी घटना जहां साक्षात बांके बिहारी जी
एक प्रतिमूर्ति के रूप में उनके घर पर रहे। हम आप किसी के घर ठाकुर जी हैं, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, तो आप भागवत जी में क्यों नहीं लेकर आते? भागवत जी में लेकर आया करो उसको, उनको श्रवण करवाने हेतु। जब कल से आप आए तो आप ठाकुर जी को लेकर आइए, उन्हें भागवत जी को श्रवण करवाइए। भले ही वो आपके लिए प्रतिमूर्ति है, लेकिन भाव आपका कैसा है? संबंध का, रिश्तेदार नातेदार का। और जब हम किसी से नाता जोड़ लेते हैं तो वो मूर्ति नहीं रहती, वो मूर्ति के रूप में हमारा एक रिश्तेदार बन जाता है। किसी ने पिता बनाया है, किसी ने बेटा बनाया है। बाल गोपाल को हम उसी प्रकार आचरित करते हैं जिस प्रकार अपने बच्चे को रखते हैं, खाना खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, धूप लगाते हैं। जैसे बच्चे को पालते हैं वैसे लड्डू गोपाल को रखते हैं। तो आप लेकर आया करें। तो ऐसी ही एक सच्ची घटना जो घटित हुई थी एक महिला के साथ, जो वृंदावन में विशेष रूप से उसका आना जाना रहता था, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। ठाकुर जी की प्रतिमा में उसके प्राण बसते थे। कभी उसने प्रतिमा या मूर्ति स्वरूप उनको नहीं माना, हमेशा से यही कहती कि मेरा लल्ला है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। और उसको जरा सी चोट भी लग जाती तो वो रो पड़ती, मानो उसको स्वयं से चोट लगी है। तो आइए, अगर भगवान साथ में हो, विश्वास साथ हो, भरोसा हो, तो भक्त कैसे लाज रखते हैं, भक्त की कैसे लाज रखते हैं भगवान। तो बड़ी मधुर और मीठी मीठी तालियों से आप हाथों को मत रुकने दीजिए। क्या हो? सोना ही सोना हो, ऐसा कमरा मेरे लिए निर्मित कर दीजिए। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, आपको सोने से भरा कमरा दिया। फिर दूसरे की बारी आई, दूसरे से कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। दूसरे ने कहा कि मुझे हीरो से और चांदी से भरा हुआ कमरा चाहिए, उसमें हीरे और चांदी। भगवान ने कहा चलो ठीक है, वो तुम्हें दिया। अब बारी आई तीसरे की। अब तीसरे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। अब तीसरे ने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन एक काम करना, माल तो इनको दे दो, कमरा भी इनका बनवा दो, लेकिन इनके तालों की चाबी मुझे दे देना। माल इनको दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माल इनको दो, कमरा इनको दो, लेकिन जब ये ताले लगाएंगे तो उनकी चाबी मुझे सौंप देना। यानी माल इनका होगा और सरकाता मैं जाऊंगा। तो भगवान से भी कितना चतुर है मनुष्य। हम उनके स्थान पर होते तो हम यही मान सकते। सांसारिक वस्तुओं की ये चाह रहती है। भगवान सामने अगर, ये इतना तो परम सौभाग्य नहीं है कि भगवान हमारे सामने आ जाए, और अगर आ भी जाए तो सबको ये याद आता है कि संतान नहीं है, संतान मांग लेते हैं, तिजोरी खाली है, तिजोरी मांग लेते हैं, बिजनेस अच्छा चल पड़े उसके लिए कुछ उपाय पूछ लेते हैं, सुझा लेते हैं। जिस चीज की लालसा है, जिस चीज की ओर हमारा मस्तिष्क है, वो उसी बुद्धि उसी ओर जाएगी। लेकिन ध्रुव ने नहीं मांगा, ध्रुव ने नित्य स्मरण मांगा कि मुझे केवल श्री हरि की प्राप्ति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ध्रुव महाराज हुए। ये ध्रुव का चरित्र हुआ। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक शासन किया भगवान के दर्शन के बाद भी, लेकिन वो कभी भगवान को नहीं भूले। उनकी 2 पत्नियां हुई, इला और ब्रह्मी, पुत्र हुए वत्कल। तो यहाँ ध्रुव जी का ये पावन चरित्र श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से अंकित है। इन्हीं के वंश में राजा अंग होते हैं, और जो परम धर्मात्मा थे उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से होता है, और इन्हीं के ही वंश में आगे उनके पुत्र होते हैं वेन। वेन बड़े नास्तिक और अनिश्वरवादी थे, जो कभी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे,
और ईश्वर के स्थान पर अपनी मूर्तियों की पूजा करवाते थे। अपने नगर में घोषणा करवाते हैं, न यष्टवम न दातवम न होतवम द्विजा क्वचितम इति न्यहवार महरम भेरी घोषणा सरस्व, कि आज के बाद इस नगर में ये घोषणा करवा दी जाती है कि मंदिरों में जो प्रतिमा रखी गई है वो राजा वेन की होगी। आप उसी पर पूजा अर्चना करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन नहीं खिलाएंगे, कोई दान आदि नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। अगर देवता मानना है तो मुझे मान कर करें, जो भी कर्म करना है मेरे सामने करें। ये राजा वेन ने उद्घोषणा की पूरे नगर में। संतों ने समझाया कि ये गलत है, भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा वेन ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते, शास्त्रों में लिखा है कि एक राजा में देवता जितने ही 6 गुण विद्यमान होते हैं, यानी मैं देवता हूं। लेकिन महात्माओं को गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है, क्रोध भी बड़ी जल्दी आता है। वहीं बैठे बैठे वेन जी को भस्म कर दिया, और उसी राख का मंथन जब किया जाता है तो वहां से भगवान विष्णु पृथु महाराज के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। पृथु राजा बने, जिनसे हमारी धरती का नाम भी क्या पड़ा है? धरती का नाम क्या है? हम कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर ही तो रहते हैं, पृथु से पृथ्वी, इसलिए हमारी धरती का नाम पड़ा वहां से पृथ्वी। इसलिए पड़ा क्योंकि जो पृथु राजा थे, जो 8वां अवतार भगवान का रहा है, उन्होंने अवतार ग्रहण किया। इन्हीं पृथु महाराज के ही वंश में आगे प्राचीन बरही राजा होते हैं। प्राचीन बरही राजा जो थे बड़े ही हिंसक प्रवृत्ति वाले राजा थे, जो वो जब भी यज्ञ वगैरह करते थे तो पशु पक्षियों की बलि देते थे, नरसंहार करते थे। कहते थे कि उनके यज्ञ में खून की नदियां बहती थी, इतनी हत्याएं करते थे। नारद जी आए, नारद जी ने उनको समझाया कि आपको इतने पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। आप कोई भी जब ईश्वर को मानकर कुछ कार्य करते हैं तो आप उसमें बलि चढ़ाइए, ये जरूरी नहीं उसी से भगवान प्रसन्न हो। आप सात्विक कार्यों से भी उसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्राचीन बरही उल्टा ही कहता कि वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि बलि चढ़ानी चाहिए। जहां शब्द लिखा जाता है कि वेदों को पढ़ना पाप है, मान लीजिए एक स्थान पर लिखा है कि वेदों को पढ़ना पाप है, लेकिन अगले पेज पर भी लिखा गया है, अगले पेज पर उससे आगे कुछ लाइन लिखी गई है, लेकिन अगर वो आपने नहीं पढ़ी तो आप वेदों को गलत समझ लेते हैं, यानी आपने उसको पढ़कर अभी छोड़ दिया तो आप उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। किसका मतलब वेद नहीं पढ़ने चाहिए, पाप चढ़ता है उससे। लेकिन अगले ही पेज पर लिखा है सोच के समय, वो आपने नहीं पढ़ा तो आप गलत अर्थ निकाला, लेकिन जब आपने दोनों लाइनें को इकट्ठा पढ़ा तो आपका अर्थ बदल गया। तो ये तो अच्छी बात है कि वेद शास्त्र नहीं पढ़नी चाहिए जब आप सोच की अवस्था में हो, यानी शुद्ध भाव से या शुद्ध शरीर से आप पुराणों को या वेदों को पढ़ सकते हैं। यानी वेदों में एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, और इन वेदों को समझना इतनी महान दृष्टि हमारी नहीं है कि वेदों की उन भाषा को, जटिल भाषा को हम समझ सकें। ब्रह्मा जी को वेद समझ में नहीं आए, जहां भगवान विष्णु ने, नारायण ने उनके हृदय में बैठकर चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से ज्ञान दिया, तब ब्रह्मा जी को वेद याद हुए। तो हमारी कहाँ औकात है, हम कहाँ से समझेंगे। जब नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को समझाया तब राजा ने कहा तो अब क्या किया जाए, अब तो हो गया सो हो गया, अब इसका क्या निवारण है। तब नारद जी ने कहा कि आप इस यज्ञ को यहीं छोड़ दीजिए। जैसे यज्ञ को छोड़ा, प्राचीन बरही राजा ने जैसे ही दृष्टि डाली आकाश पर, जो जीव मर चुके थे, जिनकी हत्या हो चुकी थी, वो सारे जीव ऊपर मंडरा रहे थे।
वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब प्राचीन वरी राजा मरे और कब हम उसको नोचें। जिस प्रकार जीव की हम हत्या करते हैं खाने हेतु, हत्या तो खाने हेतु ही की जाती है जो मांस भक्षण करते हैं, उसी प्रकार वही जीव उस मनुष्य का भक्षण करता है। मरने के बाद, मृत्यु के बाद वही जीव, जिस जीव को आपने खाया है वही जीव आपको खाएगा। उसी प्रकार काटकर, उसी प्रकार मिर्च मसाला लगाकर, उसी प्रकार तलकर आपकी भी दुर्गति वही होनी जो खासकर गलत चीजों का सेवन करते हैं। एक जीव जीव को खाता है। जब प्राचीन वरी राजा ने देखा ऊपर ये दृश्य, भयंकर दृश्य देखा तो वो डर गए और नारद जी से निवारण का कारण पूछा कि अब कुछ निवारण बताइए कि इनसे बचा जाए। बार बार माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने कोई गलत धारणा से यज्ञ नहीं किया था, मनोकामना इच्छा प्राप्ति से यज्ञ किया था। तब प्राचीन वरी राजा को कहा कि आप भगवान के सामने प्रायश्चित कीजिए, मुझे क्षमा मांगिए। तब उसी समय राजा ने यज्ञ को विराम दिया और निर्मल भक्ति को प्राप्त किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हिरण्याक्ष की मृत्यु हो चुकी थी। हिरण्याक्ष के ही भाई थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को जब पता लगा कि मेरे भाई की उस विष्णु ने मृत्यु वध कर दिया है, तो इतना क्रोध से भर गया कि वो विष्णु का कट्टर वैरी बन गया। हर वक्त ये रट लगाता कि विष्णु का वध कैसे किया जाए, उसको अपमानित कैसे किया जाए, उसको कैसे मारा जाए। एक बार हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए और जैसे ही मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए, वहां पर एक शुक बालक श्री राधे का उच्चारण कर रहा था। किस नाम का? श्री राधे। अब राधे राधे की रट लगा कर रखा था। अब वही जिस नाम से चिढ़ती और वही नाम कानों में सुन जाए तो तपस्या कहाँ से होगी। तो वही बीच में तपस्या को छोड़कर वापिस आ अपने महल में आ गए। तो वहां उनकी पत्नी थी कयाधु। कयाधु ने कहा, महाराज आप वापिस आ गए, क्या कारण है? आप तो तपस्या करने गए थे। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तपस्या तो करने गया था, लेकिन वहां पर एक छोटा सा शुक बालक श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम का उच्चारण कर रहा था। अब क्या करूं, कैसे तपस्या होगी? अब जैसे ही कयाधु ने हिरण्यकश्यपु के मुख से श्री राधे ओम नमो नारायण सुना तो वो अचंभित हो गई कि एक राक्षस के मुख से भगवान का नाम। माता कयाधु ने सोचा कि यही एक लीला है जहां से इसका अधोपतन से वो एक सदगति को प्राप्त हो सकता है, वरना तो हिरण्यकश्यपु को नरक मिलता, लेकिन हिरण्यकश्यपु को बैकुंठ धाम मिला था। इसका कारण यही था कि उसने 108 बार श्रीमन नारायण नाम का जाप किया था। अब कयाधु थोड़ी देर में आती कि प्रभु आप तो मंदराचल पर्वत पर गए थे, तपस्या करने गए थे, आप वापिस क्यों आ गए? नहीं, मैंने कहा कि श्री राधे और श्रीमन नारायण तपस्या कहाँ से होती? मेरे कट्टर वैरी का नाम, मैं तपस्या कहाँ से करूं? बार बार कयाधु ने 105 नाम बुलवाए। कितने नाम? 105 नाम हिरण्यकश्यपु के मुख से, नारायण। अब बाकी कितने रहे? 3। अब रात का समय है। अब कयाधु भी डरती जा रही है पति देव के पास कि अब की बार पूछा और मेरी जो गर्दन है धड़ से अलग। अब बेचारी दूध का गिलास लेकर गई, पति देव को कहा क्या है ना, मैं सारा दिन बच्चों में व्यस्त रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो आप आखिरी बार मुझे बता दीजिए कि आप मंदराचल पर्वत पर गए थे, तपस्या करने गए थे, आप वापिस क्यों आ गए? तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं आखिरी बार बताता हूँ कि मैं वहां गया था
जैसे ही तपस्या करने बैठा और एक शुक बालक नारायण 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 का जाप कर रहा था। हो गए पूरे 108। अब तो कयादु माता निश्चित, बिल्कुल निश्चित कि जो होगा अब ठाकुर जी देखेंगे। इतना विश्वास कयादु को था। उनको निर्मल भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये भक्ति उनको मिली थी नारद जी से। ये भक्ति उनको जब मिली जब उनके गर्भ में प्रहलाद जी थे। उनके 4 पुत्रों की उनको प्राप्ति हुई थी। सबसे छोटे थे प्रहलाद जी। जब प्रहलाद जी उनके उदर में थे उस समय इंद्र ने जब मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप को तपस्या के लिए दोबारा गए, जब उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, उस समय कयादु का इंद्र ने हरण किया था और नारद जी ने उनकी रक्षा की थी। तब नारद जी ने कयादु से कहा कि जब तक आपके पति वापस नहीं आते तब तक आप मेरी कुटिया में रहिए। कयादु को कुटिया में लेकर गए तो नारद जी ने जितने दिन वो उनकी कुटिया में रही, वो ज्ञान दिया, वो विष्णु की कथाएं सुनाई, श्रीमद् भागवत सुनाई, 17-18 महापुराण सुनाई नारद जी ने। और वही महापुराणों का बल था, तेज था कि उस उदर में भी प्रहलाद जी ने कथाएं सुनी भगवान की। जो कयादु में ज्ञान और भक्ति का विकास हुआ, वही भक्ति और ज्ञान का विकास प्रहलाद जी को भी प्राप्त हुआ। यही कारण था कि वो नारायण भक्त थे। एक असुर के घर में उत्पन्न होने के बाद भी परम प्रिय विष्णु भक्त हुए। तो ये कयादु का विश्वास ही तो था। उसको पता था कि मेरे जो उदर में बच्चा है, जो शिशु है, वो भगवान का परम प्रिय होगा। लेकिन वो रास्ता दिखाना भी माँ का ही काम है। सर्वप्रथम माँ का काम है, बाद में गुरु का काम है। और देखिए ऐसा संयोग बना, ऐसा समय आया कि कयादु भी नारद जी की कुटिया में रही। श्रीमद् भागवत उन्होंने ज्ञान का जो पड़ाव पार किया, जो कृष्ण भक्ति उन्होंने प्राप्त की, ये विश्वास था। कयादु का विश्वास था कि मेरा पुत्र ही इस पूरे वंश को उद्धार की तरफ लेकर जाएगा और कल्याण की तरफ लेकर जाएगा। केवल प्रहलाद के कारण और एक राजा बलि के कारण कुछ असुर भगवान के वैकुंठ धाम में गए। राजा बलि के ही वंश में प्रहलाद जी हुए, उनके पोते थे प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप के वंश में ही राजा बलि हुए। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। ये विश्वास ही है कि आप इतने दूर से चलकर भी यहाँ कथा श्रवण करने आते हैं। विश्वास के बलबूते पर तो आप छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते अगर आपको किसी पर भरोसा ना हो। एक कदम भी जब आप रखते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी आशा से जाते हैं, तो ये विश्वास लेकर जाते हैं। तो ऐसी ही एक विश्वास की सच्ची घटना जो दिल्ली में घटित हुई, एक नारी के साथ घटित हुई। एक ऐसी घटना जहां साक्षात बांके बिहारी जी एक प्रतिमूर्ति के रूप में उनके घर पर रहे। हम आप किसी के घर ठाकुर जी हैं, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, तो आप भागवत जी में क्यों नहीं लेकर आते? भागवत जी में लेकर आया करो उसको, उनको श्रवण करवाने हेतु। जब कल से आप आए तो आप ठाकुर जी को लेकर आइए, उन्हें भागवत जी को श्रवण करवाइए। भले ही वो आपके लिए प्रतिमूर्ति है, लेकिन भाव आपका कैसा है? संबंध का, रिश्तेदार नातेदार का। और जब हम किसी से नाता जोड़ लेते हैं तो वो मूर्ति नहीं रहती, वो मूर्ति के रूप में हमारा एक रिश्तेदार बन जाता है। किसी ने पिता बनाया है, किसी ने बेटा बनाया है। बाल गोपाल को हम उसी प्रकार आचरित करते हैं जिस प्रकार अपने बच्चे को रखते हैं, खाना खिलाते हैं।
भोग लगाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, धूप लगाते हैं। जैसे बच्चे को पालते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को रखते हैं। तो आप लेकर आया करें। तो ऐसी ही एक सच्ची घटना जो घटित हुई थी एक महिला के साथ, जो वृंदावन में विशेष रूप से उसका आना जाना रहता था, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। ठाकुर जी की प्रतिमा में उसके प्राण बसते थे। कभी उसने प्रतिमा या मूर्ति स्वरूप उनको नहीं माना, हमेशा से यही कहती कि मेरा लल्ला है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। और उसको जरा सी चोट भी लग जाती तो वो रो पड़ती, मानो उसको स्वयं से चोट लगी है। तो आइए, अगर भगवान साथ में हो, विश्वास साथ हो, भरोसा हो, तो भक्त कैसे लाज रखते हैं, भक्त की कैसे लाज रखते हैं भगवान। तो बड़ी मधुर और मीठी मीठी तालियों से आप हाथों को मत रुकने दीजिए। और वास्तव में ईश्वर हैं तो केवल भक्त के विश्वास में। विश्वास वो करता है तो एक पत्थर में भी शिव जी को खोज लेता है। तो ये हमारा भरोसा, इस भरोसे को हमेशा कायम रखिए, बनाए रखिए। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद जी। कयाधु जब अपने महल में वापस आई तब प्रहलाद जी का जन्म हुआ। लेकिन गर्भ में ही जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो पैदा होने के बाद वो ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। प्रहलाद जी उत्पन्न हुए, लेकिन जहाँ बच्चा पैदा होता है होते ही माँ कहता है, बाप कहता है या रोता है। लेकिन प्रहलाद जी ने नारायण नारायण कहा। पैदा होते ये 3 शब्द कहे, नारायण नारायण नारायण। जो दीक्षा मंत्र था, जो गुरु मंत्र था, वो तो उनको नारद की कुटिया में मिल चुका था। बस बाकी था, समय था तो केवल उसके जप करने का। इसलिए मनुष्य योनि उसको मिली, क्योंकि उसी योनि में वो जप कर सकता था। ऐसे भक्त प्रहलाद हुए। हिरण्यकश्यपु ने वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। ऐसा दुर्लभ वरदान उन्होंने प्राप्त किया। ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना 12 महीने की किसी महीने में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना देव से मरूं ना पशु से मरूं। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप को यह वहम था कि अब वो अमर होगा, कि कोई उसे मार नहीं सकता, आजादी से अत्याचार करता। लेकिन उसी के वंश में, उसी के घर में एक भक्त भी पल रहा था, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जैसे ही बड़े हुए उनको गुरुकुल भेजा गया, जहाँ असुरों की शिक्षा दी जाती। लेकिन वहाँ भी प्रहलाद जी असुरों की शिक्षा तो नहीं सीख पाए, लेकिन अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को, अपने गुरु को भी उन्होंने श्री कृष्ण का रोग लगा दिया। और ऐसा रोग लगा दिया जिसे मुक्ति का कोई साधन नहीं था। गुरुजी अगर गुरुकुल से बाहर चले जाते, सभी शिष्यों को इकट्ठा करते कि आओ तुम्हें कृष्ण कथा सुनाता हूँ। वो सभी मित्र इकट्ठे हो जाते। सबसे ऊंचाई पर बैठते प्रहलाद जी, और सभी जो उनके मित्र थे वो कहते कि प्रहलाद हमें उस विष्णु की कथा सुना। बड़ा आनंद आता है उसकी कथा सुनने में, तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लगती। हमें गुरुजी की बातें अच्छी नहीं लगती, वो जो सिखाते हैं उसमें मार धाड़ काटना पीटना बस यही है। लेकिन जो तुम्हारी वाणी है, तुम्हारी वाणी से प्रेम झलकता है, हमें बड़ा सुख मिलता है। हमें ऐसी कथा सुनाइए। तो प्रहलाद जी घंटों घंटों मित्रों को कथाएं सुनाते रहते थे। एक बार उनके गुरुजी को पेट में दर्द हो गया। अब असुरों के गुरु हैं तो अपने असुर का ही, अपने राजा का ही नाम लेंगे।
इतनी जोर से पेट में दर्द हुआ कि पेट को पकड़ पकड़ कर घूम रही। हिरण्यकशिपु नमो नमः, हिरण्यकशिपु नमो नमः, हिरण्यकशिपु नमो नमः। हमें जो मंत्र मिलता है हम उस मंत्र का जाप करते हैं शरीर के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन जो असुर होते हैं, जो उनके राजा होते हैं, वो अपने राजा का नाम मुख से निकालते हैं। जो गुरुकुल के गुरु थे वो एक ही बात कहते, पेट पकड़ के हिरण्यकशिपु नमो नमः, हिरण्यकशिपु नमो नमः। लेकिन पेट का दर्द कम ना हो। अब प्रहलाद जी छोटे से थे, 6 से 7 साल के। अब गुरु जी का उन्होंने पल्ला पकड़ा। गुरु जी को कहा कि गुरु जी एक बार बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब गुरु जी ने कहा कि कहीं नमो नारायण लेने से भी पेट का दर्द बंद होता है, तो क्या हिरण्यकशिपु नाम लेने से पेट का दर्द बंद हो जाएगा? आप श्री हरि नाम का उच्चारण कीजिए, बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। लेकिन गुरुजी तो एक ही बात की रट लगा कर बैठे हैं कि हिरण्यकशिपु नमो नमः, हिरण्यकशिपु नमो नमः, हिरण्यकशिपु नमो नमः। अब मरता क्या ना करता, इतनी जोर से पेट में दर्द हो गया। सोचा कि चलो एक बार ओम नमो नारायण लेकर देखते हैं। अब जैसे ही गुरुजी ने कहा ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, और वही पेट का दर्द छूमंतर गायब हो गया। गुरुजी भी आश्वस्त हो गए कि केवल नाम लेने से मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। और वही नाम लेते लेते वो हिरण्यकशिपु के दरबार में पहुंच गए। अब हिरण्यकशिपु ने जब सुना कि मेरे वैरी का नाम मेरे ही गुरुकुल के गुरु के मुख से, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। गुरुजी से पूछा कि क्या नारायण नारायण नाम की रट लगा रखी? तुम्हारा राजा मैं हूं, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा दिया हुआ अन्न खाते हो, मेरा दिया हुआ जल पीते हो, और गुणगान उस विष्णु का करते हो। किसने सिखाया तुम्हें? कहा महाराज आपके पुत्र ने ही सिखाया। तब प्रहलाद को पूरी सभा में बुलाया गया। प्रहलाद को कहा कि तुम ओम नमो नारायण की रट तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारा पिता हूं, तुमने असुर योनि में जन्म लिया, तुम विष्णु भक्त नहीं, तुम हिरण्यकशिपु भक्त हो। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, जो विष्णु है, जो परम पिता है, जो जगदीश्वर है, वो इस विश्व के कण कण में है। सजीव हो, निर्जीव हो, पत्थर हो, हीरा हो, हर वस्तु में उसका वास है। पिता के सामने बैठता, भोजन करने के लिए बैठता, स्नान करने के लिए जाता, तो केवल एक ही बात कहता था, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जो मंत्र नारद जी ने उनको दिया था, उस मंत्र का दिन रात प्रहलाद जी जाप करते थे। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपने ही वंश का विनाश करना चाहा, यानी प्रहलाद जी को मृत्यु के घाट उतारने की कोशिश की। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिराते, लेकिन भगवान विष्णु नीचे हाथ गोद में प्रहलाद जी को उठा लेते थे। जैसे एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाता है, उसी प्रकार प्रहलाद जी भगवान की गोद में, और कहते हैं जाको राकेश आया मार सके ना को। जिस पर भगवान की छत्र छाया हो तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसको विपदा छू भी नहीं सकती। विषपान कराया गया, लेकिन वो विष अमृत में परिवर्तित हो गया। वो घोर अत्याचार प्रहलाद जी पर करे गए, लेकिन प्रहलाद जो कहते वही नाम जप स्मरण चिंतन हमेशा उनके मन में रहता है। विष्णु नाम का ऐसा रोग लग गया जिसके निवारण की ना तो कोई दवा थी और ना कोई डॉक्टर ने उसका कोर्स किया था। ऐसे कृष्ण भक्त विष्णु भक्त प्रहलाद जी।
और उन्हीं प्रहलाद के कारण भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, जो भगवान का 14वां अवतार था। एक ऐसा विचित्र अवतार लिया जहाँ शरीर, जो वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दिया था, उसी वरदान के दायरे में रहकर, यानी वरदान का भी अपमान ना हो और असुर का भी संहार हो जाए, मुक्ति भी मिल जाए। और भगवान ने ऐसा वेश बनाया, ऐसा अवतार ग्रहण किया। वरदान कैसा था कि ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को लिया था तो घर की देहरी में लिया था, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पर रखा, यानी घुटनों पर रखा। ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से। नरसिम्हा भगवान जब अवतार ग्रहण किया था तो उनके पास केवल नाखून थे शस्त्र के रूप में। ना दिन में मरूं ना रात में। जब भगवान ने वध किया तो वो जो समय था वो संध्या का समय था, जो इस समय ये जो समय होता है। और 12 महीने के किसी भी महीने में ना मरूं। वो जो महीना था वो पुरुषोत्तम महीना था, मल्ल मास का महीना था, अधिक मास का महीना था। जो एक महीना अलग से होता है, भगवान विष्णु के का महीना माना जाता है, उसको मल्ल मास कहते हैं, जो 13 महीने गिने जाते हैं। ना नर से मरो ना पशु से मरो। नरसिंह अवतार ऐसा था कि जो भगवान का निचला हिस्सा था वो मानव का था, और जो सिर का हिस्सा था वो पशु का था। और ब्रह्मा की बनाई हुई किसी रचना से ना मरो, सृष्टि की किसी भी रचना से ना मरो, ये वरदान हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से लिया था। और वो तो साक्षात भगवान थे, उनको ब्रह्मा ने नहीं बनाया, वो तो स्वयं से उत्पन्न हुए। उनको किसी ने जन्म नहीं दिया, ना ही ब्रह्मा ने देव को बनाया है, ना ही देवता को बनाया है। तो सभी जो वरदान थे उसकी परिधि में, उसके नियमों के अंतराल में रहकर एक ऐसा अवतार भगवान ने ग्रहण किया। ऐसा नरसिंह अवतार भगवान ने लिया और हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर रखा और अपने नखुनों से उसका सीना चीर दिया। यहाँ प्रहलाद ने अपने पिता का जीवन जन्मांतर का, इस जन्म में ही नहीं आने वाले समय में उस असुर योनि से उनको मुक्ति मिल गई, उन 83 लाख योनियों से भी मुक्ति मिल गई कि कभी उनको मानव योनि भी प्राप्त नहीं होगी। प्रहलाद ने भगवान से एक ही बात मांगी थी बस, कि मेरे पिता को नरक ना मिले, आपका धाम मिले। तब भगवान ने कहा कि मेरे हाथों जिसकी मृत्यु होती है वो कभी अधोगति नहीं जाता, वो परम वैकुंठ मेरे चरणों में निवास करता है। हिरण्यकश्यप को वो स्थान मिला। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। अब राजा परीक्षित समुद्र मंथन की कथा सुनने का आग्रह करते हैं सुखदेव मुनि से। दुर्वासा ऋषि ने एक बार इंद्र देवता को एक माला धारण करवाया था। वो माला बड़ी ही दिव्य थी, बड़ी ही बल से युक्त और चमत्कारी माला थी, जो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को प्रदान की। लेकिन इंद्र ने अभिमानवश होकर उस माला का अपमान कर दिया था, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि जिस 3 लोग 14 भुवन पर तुम्हें बैठाया गया है उस पर तुम्हारा अधिकार वो तुमसे छिन जाएंगे, यानी तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम निर्धनता को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारे पास वो हर लालसा की वस्तु नहीं रहेगी जिस पर तुम अपना अधिकार जमाते हो, यानी स्वर्ग तुमसे छिन जाएगा। और वही बल था कि जो 3 लोग 14 भुवन 28 लोग जो थे वो देवताओं से दैत्यों के पास चले गए थे, क्योंकि दैत्यों ने देवताओं से युद्ध करके वो छीन लिया था। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति देव जी।
भगवान विष्णु के पास गए, देवता रोते रोते कि हमें अपना स्थान दिलाइए, अब क्या करें। तो भगवान ने कहा कि जो आपका वैभव है वो समुद्र में समा गया, तो इसके लिए आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन करो, तब आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, तब आप उसके राजा बन सकते हैं। अब समुद्र मंथन भी अकेले तो कर नहीं सकते। जिस प्रकार दूध दोते हैं, माताएं तो अकेली दूध दो सकती हैं क्योंकि वो दोनों हाथों में होती, लेकिन जो समुद्र मंथन होता है, जो रस्सी होती है, उसको दोनों तरफ से दोनों प्रतिभागी होने चाहिए उसको मथने के लिए। अब समुद्र मंथन कैसे किया जाए, वो असुरों के बगैर संभव नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आप दैत्यों से मित्रता कर लीजिए। जब अपना काम साधना हो तो शत्रु से भी मित्रता करके अपना काम मनवा लेना चाहिए। कभी 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 अगर वो किसी भले के लिए हो तो शत्रु को भी मित्र बना लीजिए। असुरों के पास गए, कहा कि समुद्र मंथन करना, तो असुरों ने कहा कि हम क्यों करें, हम तो नहीं चाहते समुद्र मंथन करना। देवताओं ने कहा कि अमृत का कलश निकलेगा, मिल बांट कर पिएंगे, हम अमर हो जाएंगे। अब दैत्य मान गए क्योंकि समुद्र मंथन से वो सभी वस्तुएं निकलनी थी, चाहे रत्न हुए, चाहे गाय हुई, चाहे ऋषि हुए, चाहे धन्वंतरी देवी हुई, चाहे कुबेर का खजाना हुआ, लक्ष्मी हुई, वो सब समुद्र मंथन से निकले। माता जो लक्ष्मी है, अर्धांगिनी है जो माँ विष्णु भगवान की, वो भी वहीं से प्रकट हुई है। अमृत का कलश निकलेगा, मिल बांट कर पिएंगे। दैत्य मान गए। अब रस्सी भी चाहिए मथने के लिए, मंथन के लिए रस्सी की भी तो आवश्यकता है। अब रस्सी किसको बनाया जाए, तो वासुकी नाग को प्रार्थना की जाती है कि आप रस्सी के रूप में आइए, हमें समुद्र मंथन करना है। मंदराचल पर्वत को ऊपर उठाया जाता है। उस समय भगवान मंदराचल पर्वत को ऊपर उठाने हेतु कच्छप अवतार लेते हैं, जहाँ भगवान की पीठ पर मंथन किया जाता है और वासुकी नाग को रस्सा बनाकर आगे लगते हैं, मुख की तरफ लगते हैं असुर और पूंछ की तरफ लगते हैं देवता। वो जैसे ही समुद्र मंथन किया, आपको पता है जब नाग को खींचा जाता है या दबाया जाता है तो उसके मुख से विष निकलता है। विष निकलने का स्थान मुख ही तो है। अब जो मुख की तरफ लगा है वो सबसे पहले मरेगा। अब मुख की तरफ लगे हैं असुर। अब जैसे ही मंथन हुआ, थोड़ा सा विष निकला तो आधे असुर तो वही मर गए। लेकिन इतने में जैसे ही समुद्र मंथन हो लेगा तो बाकी असुरों को पता लग गया कि ये विष्णु ने कोई ना कोई चाल चली है। लेकिन मंथन जब तक किया तब तक उस सांप का, उस वासुकी नाग का विष खत्म नहीं हुआ। जब थोड़ा बहुत जो विष बचा था उसको एक पात्र में डाला और महादेव जी के पास गए। महादेव जी को कहा कि प्रभु आप इस पात्र को, इस विष को ग्रहण कीजिए। महादेव जी ने कहा कि अमृत निकलेगा जब तो मिल बांट कर पिएंगे, और अब जब विष की बात आई है तो आ गई अंजलि भरकर मेरे पास। लेकिन अब क्या करें, ये भी हित में ही था। अगर इसको प्रकृति में फैला दिया जाता तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाती। अगर नहीं पीते तो भी विनाश संभव था। तो महादेव जी ने रा कहकर मुख खोला और म कहकर उस विष को अपने कंठ में स्थान दिया, जहाँ से महादेव जी का नाम पड़ता है नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महाराज की जय हो। और वो राम के नाम से जो विष था वो अमृत तुल्य बन गया। भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। मंथन किया जाता है, कई चीजें निकलती हैं। गाय निकलती हैं जो ब्राह्मणों को दान दी जाती हैं, संतों को दान दी जाती हैं। रत्न निकलते हैं, आपको पता है जो भी रत्न आप धारण करते हैं सुख समृद्धि के लिए, ये समुद्र से ही निकलते हैं। रत्न निकलते हैं, ज्योतिष आचार्यों को दिए जाते हैं कि आप साधारण मनुष्यों से इसके सुख समृद्धि उनके घर आए, लक्ष्मी का वास हो, सभी ग्रह नवग्रह उनके घर विराजमान, इनके माध्यम से आप उनके भविष्य के बारे में बताएंगे और फिर ये रत्न ग्रहण करेंगे तो उनको जरूर लाभ प्राप्त होगा।
और समुद्र मंथन किया जाता है तो माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। माता लक्ष्मी वरमाला लिए निकलती है और वरमाला लिए अगर कोई नारी आई है तो सभी विवाह के लिए पुरुष खड़े हो जाते हैं। देवी देवता महात्मा और अंत में बैठे हैं भगवान विष्णु। उनको पता है कोई कितना भी प्रयत्न कर ले शादी तो मुझसे ही होनी है, माता लक्ष्मी का विवाह तो उन्हीं से होना है। कोई कितना भी उनको अपना बनाने की कोशिश करे लेकिन वामा तो किसकी है, वो विष्णु भगवान। महात्मा भी बैठ गए, उनको भी नकार कर चली गई, देवताओं को भी नकार दिया, सभी में कुछ ना कुछ कमियां माता लक्ष्मी ने निकाली। अंत में भगवान विष्णु को देखा और उनके गले में वरमाला डाला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह होता है, दोनों का विवाह हो जाता है। समुद्र मंथन किया जाता है, अनेकानेक वस्तुएं निकलती हैं। रंभा अप्सरा भी वहीं से निकली। पंचजन्य शंख निकलता है जिनको भगवान विष्णु ने अपने मुख में स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण का शंख है पंचजन्य शंख। ये समुद्र मंथन के समय ही निकला। असुर और दैत्य जिस चीज का इंतजार कर रहे थे अब वो निकलता है। धन्वंतरी देवी अमृत का कलश लेकर प्रकट होती है समुद्र मंथन से। अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी देवी आई। अब दैत्यों में और देवताओं में दोनों में युद्ध छिड़ गया कि अमृत को कौन पिएगा। तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, बड़ा ही सुंदर अवतार। जब कोई पुरुष स्त्री बनते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं ऐसे ही। और भगवान की तो सूरत भी बड़ी मनमोहिनी है। एक मुस्कुराहट भी अगर हमारे सामने बिखेर दे तो हम तो लुट जाते हैं। बाके बिहारी जी भले ही काले हैं, है ना, वृंदावन में जो हमारे बाके बिहारी जी हैं बिल्कुल काले। अगर गोरे होते तो क्या होता, न जाने कितनों के सिर कट जाते। गोरे होते तो क्या होता, हम काले हैं इतना मरते हैं हम उन पे, सब कुछ लुटा देते हैं। जब नजरों से नजर मिलती है तब अपना आपा खो बैठते हैं। अगर गोरे चिट्टे हो जाते तो फिर तो घर को भी त्याग देते हम। ऐसे है हमारे बाकी बिहारी जी। ऐसा मोहिनी सुंदर रूप बनाया, हाथ में कमल का पुष्प लिया, उसको लहराते हुए जा रहे हैं और हाथ में अमृत का कलश है। देवता बैठ गए अंजलि भरकर, हाथ रखकर कि हमें भगवान अमृत पिलाएंगे। अमृत उनको पिलाने ही वाले थे। दैत्यों ने कहा कि हमें भी अमृत पिलाइए। तो उन्होंने कहा कि जरा ये नीचे का है ना, ये गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर का जरा तरल है, पानी पानी। वो देवता को पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाएंगे, तुम ज्यादा दिन तक जीवित रहोगे। अब दैत्यों ने कहा ठीक है। अब जो देवताओं को पिलाने लगे भगवान, तो असुरों में एक स्वर भानु असुर था, बड़ा ही चालाक था और बुद्धिमान भी था। उसको महसूस हुआ कि ये भगवान विष्णु है, ये छलिया है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है। तो वो एक देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया और भगवान ने गलती से भी उसको अमृत पिला दिया। और जहाँ भगवान को उस समय समझ आता तो भगवान का सुदर्शन चक्र गया और उसके दो भाग कर दिए। स्वर भानु जो दैत्य थे उसके दो भाग हो गए, जिसका नाम पड़ा राहु और केतु। राहु और केतु के विषय में आप सभी जानते हैं कि जो इनका प्रभाव होता है ये अच्छा नहीं होता। जिसकी कुंडली में ये विराजमान हो जाए, जिसकी कुंडली में इसका प्रभाव हो जाए तो उसका विनाश तय है। तो इसका कारण यही होता है कि वो असुर भी हैं और देवता भी, यानी दोनों गुण उनमें हैं। तो अब जो 3 लोक 14 भुवन स्वर्ग वो अभी भी देवताओं को प्राप्त नहीं हुए। भगवान ने मोहिनी अवतार भी बनाया, लेकिन अभी भी 28 लोगों से जो देवता हैं वो वंचित हैं।
अदिति माता जो देवताओं की माता, वो दौड़ी दौड़ी भगवान नारायण के पास गई कि प्रभु कुछ करिए, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा अवतार लीजिए कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान वामन अवतार ले, एक ऐसा विचित्र छोटा सा अवतार जो बट्टू का अवतार, जो एक बोने का अवतार होता है। बोना होता है ना, छोटे छोटे पैर, छोटा छोटा धड़, छोटा सा सिर, एक ऐसा विचित्र भगवान ने वरदान लिया। तम पटुम वामनम दुष्टा मोदमाना महर्षहम कर्माणि कार्य मासु पुरुष करता है प्रजापति में। उस ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ। माता अदिति के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ जो संस्कार होता है वो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जिसका दूसरा जन्म हुआ हो उसे द्विज कहते हैं। जो मानव योनि 2 बार प्राप्त कर ले उसको द्विज कहा जाता है। जब वामन का प्राकट्य हुआ तो स्वयं ब्रह्मा ने उनको कमंडल दिया, अदिति माता ने लंगोटी पहनाई, कश्यप ऋषि ने मेखला दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला को धारण करवाया, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने उन्हें छत्र छाया प्रदान की, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की और देवताओं के देवता बृहस्पति जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया मंत्रों के माध्यम से। अब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं, क्योंकि दैत्यों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर जो राजा थे वो राजा बलि थे। उनके द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने जाते हैं और भिक्षा मांगने जाते हैं 3 पग। 3 पग ये वही पग हैं जो ब्रह्मांड भी हैं, 7 लोक भी है और स्वर्ग भी है, जो मिलने थे देवताओं के, लेकिन अभी थे वो दैत्यों के पास। राजा बलि को उनके गुरु ने ये सुझाव दिया था कि अगर आप शतक्रतु यानी 100 यज्ञ अगर आप जीवन में कर लेते हैं तो आपको उस पद से, उस स्वर्ग के पद से कोई नहीं हटा सकता। आप हमेशा के लिए उसके राजा बन जाएंगे। 99 यज्ञ राजा बलि कर चुके थे, अब 100वां यज्ञ बाकी था। अगर ये यज्ञ भी हो जाता तो भगवान कभी भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाते, और इसी यज्ञ को भंग करने के लिए भगवान वामन अवतार लेते हैं। छोटे से भगवान जब वामन के रूप में आए तो राजा बलि के द्वार पर आवाज लगाते कि मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, कि मुझे भिक्षा दे। राजा बलि उठकर जैसे ही आने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा कि अभी बैठो, पहले यज्ञ को पूरा करो, बाद में भिक्षा प्रदान करना। लेकिन भगवान भी कहाँ मानने वाले थे। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा बलि उठ गए, द्वार पर गए तो देखा मनमोहिनी सूरत बाकी बिहारी जी खड़े। कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। कहा कि मुझे पहले वचन दीजिए कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वो देंगे। राजा बलि ने कहा कि आप मेरे द्वार पर हैं, आप ऐसे राजा के द्वार पर हैं यहाँ से कोई अयाचक है वो याचक बनकर जाता है, आप यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप राजा बलि के द्वार पर हैं। शुक्राचार्य जी ने बड़ा समझाया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये वामन है, ये विष्णु है, ये तुझे ठग लेगा। राजा बलि ने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती कि भगवान मेरे द्वार पर और वो मुझसे मांगने आया। अगर आज मैंने इन्हें दान नहीं दिया तो उन पुराणों में मेरा ये जिक्र आएगा कि केवल 3 पग भूमि तो मांगी थी, और क्या मांगा था। क्या राजा बलि 3 पग भूमि भी नहीं दे पाए? केवल 3 पग भूमि। वामन भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी थी कि मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। छोटे छोटे पैर हैं वामन भगवान के, बिल्कुल छोटे छोटे। इन 3 पगों में क्या करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, क्या राज्य को नापेंगे। राजा बलि ने वचन दे दिया
3 पग का वचन दिया, 1 पग जैसे ही रखा पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया वामन भगवान ने। दूसरा पग रखा तो 7 लोक 28 परलोकों को नाप लिया, आकाश गंगाओं को अपने अधीन कर लिया और स्वर्ग को भी अधीन कर लिया। लेकिन 1 पग अभी भी खाली है। राजा बलि को कहा, राजा बलि मेरा 1 पग खाली है, तुमने 3 वचन दिए थे लेकिन मेरा 1 वचन अभी बाकी है, इस पग को कहाँ रखूं? भगवान ने कहा इस पग के लिए स्थान दीजिए। आपने वचन दिया, इस वचन को पूरा कीजिए। राजा बलि ने कहा कि भगवान पहले ये बताइए कि राजा बड़ा या राज्य? भगवान ने कहा राजा। दान बड़ा या दानी? दानी। क्योंकि जब तक देने वाले का मोह ना हो, देने की इच्छा ना हो, तो दान भी धरा का धरा रह जाता है। सबसे पहले तो इच्छा प्रकट की जाती है, बाद में दिया जाता है। तो राजा बलि ने कहा आप अपना 3रा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने 3रा पग राजा बलि पर रखा। उस दिन भगवान ने कहा धन्य है तुम्हारा वंश, धन्य है तुम्हारे पिता और धन्य हो तुम राजा बलि। मैंने तुमसे तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, सब कुछ ले लिया, तुम्हें निस्सहाय बना दिया, लेकिन फिर भी तुमने अपने वचन को नहीं छोड़ा। तुम धन्य हो राजा बलि, तुम धन्य हो। और यही कारण था कि श्रीमद् भागवत में राजा बलि का नाम है, और तो केवल दान के लिए, केवल और केवल दान के लिए। वही राजा बलि हैं जहाँ भगवान ने सिर रखा तो वो पाताल लोक में चले गए। आज भी पाताल लोक में राजा बलि। जब कलयुग की समाप्ति हो जाएगी, जब सतयुग का प्रारंभ होगा, तब इंद्र की गद्दी पर राजा बलि ही बैठेंगे, क्योंकि उनको स्वर्ग की चाह थी। तो ये भगवान ने वरदान दिया था उनको कि आपको जब सतयुग का प्रारंभ होगा, इंद्र की गद्दी पर आप ही विराजमान होंगे। उनको भगवान ने ये वरदान दिया था, और ये वरदान इसी कारण दिया था क्योंकि उन्होंने भगवान को दान दिया था। अपना सब कुछ जो अपने आप को दान कर दे, उससे बड़ी क्या चीज़ है। तो राजा बलि ने ऐसा दान दिया, शरीर का दान भी दिया और 7 लोक 3 लोक 14 भुवन का भी दान दिया। तो आइए वामन भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं और आज की कथा को यही विराम देते हैं। उनमें तो अब जो 3 लोक 14 भुवन स्वर्ग, वो अभी भी देवताओं को प्राप्त नहीं हुए। भगवान ने मोहिनी अवतार भी बनाया, लेकिन अभी भी 28 लोगों से जो देवता हैं वो वंचित हैं। अदिति माता जो देवताओं की माता, वो दौड़ी दौड़ी भगवान नारायण के पास गई कि प्रभु कुछ करिए, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा अवतार लीजिए कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान वामन अवतार ले, एक ऐसा विचित्र छोटा सा अवतार, जो बट्टू का अवतार, जो एक बोने का अवतार होता है। बोना होता है ना, छोटे छोटे पैर, छोटा छोटा धड़, छोटा सा सिर। एक ऐसा विचित्र भगवान ने वरदान लिया, तम पटुम वामनम दुष्टा मोदमाना महर्षहम कर्माणि कार्य मासु पुरुष करता है प्रजापति में। उस ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ। माता अदिति के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ जो संस्कार होता है वो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जिसका दूसरा जन्म हुआ हो उसे द्विज कहते हैं। जो मानव योनि 2 बार प्राप्त कर ले उसको द्विज कहा जाता है। जब वामन का प्राकट्य हुआ तो स्वयं ब्रह्मा ने उनको कमंडल दिया, अदिति माता ने लंगोटी पहनाई, कश्यप ऋषि ने मेखला दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला को धारण करवाया, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने उन्हें छत्र छाया प्रदान की, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की और देवताओं के देवता बृहस्पति जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया मंत्रों के माध्यम से।
अब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं, क्योंकि दैत्यों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर जो राजा थे वो राजा बलि थे। उनके द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने जाते हैं, और भिक्षा मांगने जाते हैं 3 पग। 3 पग ये वही पग हैं जो ब्रह्मांड भी हैं, 7 लोक भी है और स्वर्ग भी है, जो मिलने थे देवताओं के, लेकिन अभी थे वो दैत्यों के पास। राजा बलि को उनके गुरु ने ये सुझाव दिया था कि अगर आप शतक्रतु यानी 100 यज्ञ अगर आप जीवन में कर लेते हैं तो आपको उस पद से, उस स्वर्ग के पद से कोई नहीं हटा सकता। आप हमेशा के लिए उसके राजा बन जाएंगे। 99 यज्ञ राजा बलि कर चुके थे, अब 100वां यज्ञ बाकी था। अगर ये यज्ञ भी हो जाता तो भगवान कभी भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाते, और इसी यज्ञ को भंग करने के लिए भगवान वामन अवतार लेते हैं। छोटे से भगवान जब वामन के रूप में आए तो राजा बलि के द्वार पर आवाज लगाते कि मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, कि मुझे भिक्षा दे। राजा बलि उठकर जैसे ही आने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा कि अभी बैठो, पहले यज्ञ को पूरा करो, बाद में भिक्षा प्रदान करना। लेकिन भगवान भी कहाँ मानने वाले थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा बलि उठ गए, द्वार पर गए तो देखा मनमोहिनी सूरत बाकी बिहारी जी खड़े। कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। कहा कि मुझे पहले वचन दीजिए कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वो देंगे। राजा बलि ने कहा कि आप मेरे द्वार पर हैं, आप ऐसे राजा के द्वार पर हैं, यहाँ से कोई अयाचक है वो याचक बनकर जाता है, आप यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप राजा बलि के द्वार पर हैं। शुक्राचार्य जी ने बड़ा समझाया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये वामन है, ये विष्णु है, ये तुझे ठग लेगा। राजा बलि ने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती कि भगवान मेरे द्वार पर और वो मुझसे मांगने आया। अगर आज मैंने इन्हें दान नहीं दिया तो इन पुराणों में मेरा ये जिक्र आएगा कि केवल 3 पग भूमि तो मांगी थी, और क्या मांगा था। क्या राजा बलि 3 पग भूमि भी नहीं दे पाए? केवल 3 पग भूमि। वामन भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी थी कि मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। छोटे छोटे पैर हैं वामन भगवान के, बिल्कुल छोटे छोटे। इन 3 पगों में क्या करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, क्या राज्य को नापेंगे। राजा बलि ने वचन दे दिया, 3 पग का वचन दिया। 1 पग जैसे ही रखा पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया वामन भगवान ने। दूसरा पग रखा तो 7 लोक 28 परलोकों को नाप लिया। आकाश गंगाओं को अपने अधीन कर लिया और स्वर्ग को भी अधीन कर लिया। लेकिन 1 पग अभी भी खाली है। राजा बलि को कहा, राजा बलि मेरा 1 पग खाली है, तुमने 3 वचन दिए थे, लेकिन मेरा 1 वचन अभी बाकी है, इस पग को कहाँ रखूं? भगवान ने कहा इस पग के लिए स्थान दीजिए। आपने वचन दिया, इस वचन को पूरा कीजिए। राजा बलि ने कहा कि भगवान पहले ये बताइए कि राजा बड़ा या राज्य? भगवान ने कहा राजा। दान बड़ा या दानी? दानी। क्योंकि जब तक देने वाले का मोह ना हो, देने की इच्छा ना हो, तो दान भी धरा का धरा रह जाता है। सबसे पहले तो इच्छा प्रकट की जाती है, बाद में दिया जाता है। तो राजा बलि ने कहा आप अपना 3रा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने 3रा पग राजा बलि पर रखा। उस दिन भगवान ने कहा धन्य है तुम्हारा वंश, धन्य है तुम्हारे पिता, और धन्य हो तुम राजा बलि। मैंने तुमसे तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, सब कुछ ले लिया, तुम्हें निस्सहाय बना दिया, लेकिन फिर भी तुमने अपने वचन को नहीं छोड़ा।
धन्य हो राजा बलि, तुम धन्य हो। और यही कारण था कि श्रीमद् भागवत में राजा बलि का नाम है, और तो केवल दान के लिए, केवल और केवल दान के लिए। वही राजा बलि हैं जहाँ भगवान ने सिर रखा तो वो पाताल लोक में चले गए। आज भी पाताल लोक में राजा बलि। जब कलयुग की समाप्ति हो जाएगी, जब सतयुग का प्रारंभ होगा, तब इंद्र की गद्दी पर राजा बलि ही बैठेंगे, क्योंकि उनको स्वर्ग की चाह थी। तो ये भगवान ने वरदान दिया था उनको कि आपको जब सतयुग का प्रारंभ होगा, इंद्र की गद्दी पर आप ही विराजमान होंगे। उनको भगवान ने ये वरदान दिया था, और ये वरदान इसी कारण दिया था क्योंकि उन्होंने भगवान को दान दिया था। अपना सब कुछ जो अपने आप को दान कर दे, उससे बड़ी क्या चीज़ है। तो राजा बलि ने ऐसा दान दिया, शरीर का दान भी दिया, और 7 लोक 3 लोक 14 भुवन का भी दान दिया। तो आइए वामन भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं, और आज की कथा को यही विराम देते हैं।